Dear students, welcome back to your mathematics class in Toppers Academy MBD. Now, start again type third, type second, some questions of type second and some question of type third. You will be read now today on the blackboard as a online. Yes, you must be careful towards your subject matter and start to learning very well. I think you will be most welcome. You will be fine and quite pleasure to take your interest in your mathematics classes. Now start time. Thank you. Question number first. It is given P and Q मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं. दो लोग मिलकर एक काम को कर रहे हैं 7 दिनों में. इट इज द सिम्बोलेशन ऑफ द पर्सन्स लाइक P एंड Q. लीजिए P प्लस Q दोनों का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/7 1/7 भाग 7 दिनों के 7वां हिस्सा 1/7 भाग. फिर लिख रहा है इसमें P Q से 2 गुना कुशल है. इसमें क्या मान के चले हम पहले कि यदि हम उसमें लेकर चले कि Q उसने लिख दिया है, एक विशेष बात लिख दी है कि Q Q से 2 गुना कुशल है, तो P अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है. P इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन Q. देखिए थोड़ा शोरगुल यहां हो रहा है, उस पर फोकस ना करें क्योंकि कार्यक्रम तो कार्यक्रम है. इसमें यह भी ध्यान देना है हमें कि हमारे पास कंसंट्रेशन होना चाहिए. माना कि P इस काम को X दिन में पूरा कर सकता है. P इस कार्य को X दिन में पूरा कर सकता है. तब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है P Q से 2 गुना कार्य कुशल है. जब 2 गुना कार्य कुशल है तो Q को क्या लगेगा, तब Q इस कार्य को दुगुना समय लेगा तो 2x दिनों में पूरा करेगा, उसे डबल टाइम लेगा. अब स्थिति आती है दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/7 भाग. इसके आगे यदि हम दोनों का एक दिन का, यहाँ P और Q दोनों का एक दिन का काम 1/7 कैसे दिया है कि दोनों मिलकर 7 दिनों में काम कर लेते हैं. अब यहां पर दोनों का जो काम निकाला है इसे लिखेंगे किस प्रकार से, एक बटे x प्लस 1/2x इज इक्वल टू x और 2x का एलसीएम लेंगे तो 2x, x से डिवाइड कीजिए, इसमें एलसीएम में 2 चांस जाएगा, x कट जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 प्लस 2x से 2x में डिवाइड करेंगे 1 चांस, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3/2x भाग. इतना भाग वो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं. अब यहां पर हमारे पास ये कार्य है P और Q का
का काम बराबर से ये जो बैठ रहा है 7 दिनों का, यहां निकालेंगे 1/7 भाग। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार जब हम लेंगे चलेंगे इसे, तो होगा ये कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। वो भी दोनों का एक दिन का काम है, इस बेस पर, इस बेस पर। और ये पहले से दिया है 7 दिनों में एक काम वो कर सकते हैं, ये उस बेस पर है। दोनों को तुलना कर देंगे, कंपेरिजन करेंगे, क्या होगा? 3/2x = 1/7। ये दोनों को कंपेरिजन कर दिया। कंपेरिजन करने पर क्या निकलता है हमारे पास निष्कर्ष? 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस प्रकार से, क्या हो जाएगा? 2x = 3 × 7, 2x = 21। Therefore, x = 21/2 = 10.5 दिन। ये हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन कौन सा लेके चलेंगे? सी। अतः विकल्प सी सही है। ऐसा इस प्रकार से इस सॉल्यूशन को लेकर चल रहे हैं, जो नाउ यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। इट इज वेरी इजी, नथिंग इज देयर सो टिपिकल लाइक इफ यू थिंक सो। दोनों का हमने जो लेकर चले हैं, माना कि P इस कार्य को x दिन में पूरा कर सकता है, तब Q इस कार्य को 2x दिनों में पूरा करेगा। इन दोनों को एक दिन का काम लेकर चलेंगे, तो क्या करेंगे? P और Q दोनों का एक दिन का काम 1/x प्लस 1/2x बराबर से उसको बढ़ रहा है 3/2x भाग। स्टार्टिंग में जो देखा दोनों मिलकर एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो ये उसकी सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर लेके चलेंगे P और Q का मिलकर एक दिन का काम 1/7 भाग। दोनों की तुलना कर दीजिए, तो यहाँ पर 3/2x भाग बराबर से 1/7 भाग। सिंपल चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो यहाँ पर 2x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x = 3 × 7, ये 21 हो जाएगा। 2x = 21, तो देन therefore x = 21/2, तो उसे डिवाइड कर दिए 10.5 डेज। ये लिखा है सी सेक्शन में, उसका 10.5 दिन। अतः विकल्प सी सही है। यू मस्ट बी केयरफुल टू टेक स्क्रीनशॉट एज ए स्टार्टिंग इन एट मोमेंट। नाउ यू विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। इसका मतलब यहाँ पर P Q की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्योंकि उसे 1.5 गुना अधिक समय लेता है। 50% अधिक समय लेने का मतलब है पहले उसके मुकाबले आधा समय उसे एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? फिर लिख रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। कब Q अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? वेरी सिंपल, माना कि Q द्वारा लिया गया समय बराबर x हो। Q द्वारा लिया गया समय बराबर x। ये जो हमने समय लिया है x, क्यों लिया है? क्योंकि उसने ये लिखा है कि इस Q की तुलना में
1.5 गुना 50% अधिक समय लेता है, तब Q द्वारा लिया गया समय, तब P द्वारा लिया गया समय बराबर से x प्लस यू में से 1.5x, इससे 1.5 गुना 50% एक्स्ट्रा। क्या मतलब हो गया इसका? कब P और Q दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तब P और Q दोनों का मिलकर एक दिन का काम बराबर 1/x प्लस 1/1.5x, 1/x प्लस 1/1.5x, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा तब? कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1.5 को 1.5 ही रहेगा। इसमें एलसीएम में जिस प्रकार से 10 और 15 का एलसीएम लें तो यहाँ 1 और 1.5 का ले रहे हैं, तो इसमें आंसर रहेगा एलसीएम में 1.5x। x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, कितना बचेगा? 1.5। इसकी मल्टीप्लाई अभी यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 1 प्लस का सिंबल, यहाँ 1.5x से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 में डिवाइड करेंगे तो 1 चांस आएगा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 इंटू 1, इस प्रकार से इजिकल टू 1.5 प्लस 1 अपॉन में 1.5x इजिकल टू 2.5 अपॉन 1.5x। यहाँ इतना उसका वैल्यू हो गई। इसे क्या करना है? अब फिर से देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा है? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। तो दोनों मिलकर P तथा Q दोनों का एक दिन का काम बराबर से 1/18, ये काम हो गया। यहां पर ये काम है, यहां पर ये काम है, ये उसकी कार्य कुशलता के बेस पर लिया गया काम है, ये दोनों को मिलकर दिया हुआ काम है। तुलना करने पर देखिए फिर से 2.5 अपॉन 1.5x इजिकल टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 1.5x इजिकल टू 2.5 इंटू 18। नेक्स्ट में therefore x इजिकल टू 2.5 इंटू 18 अपॉन 1.5, ये अपॉन में आ गया। डेसिमल से डेसिमल काट दिए, 5 से काट दिए, 5 3 या 15, 5 5 जा 25, 3 से काट दिए 16, 18 को 6 चांस, तो x इजिकल टू 5 6 जा 30 डे, 30 दिन। x का मतलब क्या है? इसे माना हमने x को q द्वारा लिया गया समय, तो यहां से यही पूछा तब q अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अतः q अकेले इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। ये फिर से लीजिए। अतः विकल्प देखना है, विकल्प पर विशेष फोकस करना है। विकल्प कौन सा सही है? ए, विकल्प ए सही है। इसे कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, दोनों को जो प्रोसीजर उसने दिया है कि यहां हमने माना कि Q से X समय में पूरा कर सकता है, तब P द्वारा लिया गया समय 1.5x
उससे 1.5 गुना 50% एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा है वो, तब इन दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/1.5x, दोनों को सम कर दिया, जोड़ दिया तो ये इतना अपने पास आ जाता है। क्वेश्चन में गिवन में जो दे रखा है उसमें दोनों को मिलकर लगता है 18 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। एक दिन का काम लेंगे तो 1/18 वर्क हो जाएगा। इन दोनों की तुलना कर दीजिए, ये सबसे सिंपल वे में है कि आपके पास x की वैल्यू निकल कर जो आएगी जो हमने माना है, तो यहाँ लिख देंगे अतः q द्वारा लिया गया समय इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा, अतः विकल्प ए सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां लिखा है कि महेश किसी काम को करने में 18 दिन लेता है, जबकि किशोर उसी काम को करने में 36 दिन लगाता है। महेश को किसी काम को करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी काम को करने में 36 दिन लगते हैं, उससे डबल डे, दुगना समय। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरे कार्य का कितनी प्रतिशत कार्य शेष रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, इसलिए डोंट माइंड मत कीजिए उसे, उसका सिस्टम समझना है आपको केवल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि माना कि महेश का एक दिन का काम कितना बैठ रहा है 1/18 भाग। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिख लेंगे महेश का एक दिन का काम बराबर 1/18 भाग, उसके कार्य का 18वां भाग। और साथ में दूसरा दे रखा उसने किशोर का एक दिन का काम बराबर से 1/36 भाग, काम का 36वां भाग, जो कि 36 दिन में पूरा कर रहा है। अब हमारे पास जो उसने प्रश्न रखा है कि दोनों का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो पहले इन दोनों का एक दिन का काम जोड़ देंगे। महेश और किशोर का एक दिन का काम बराबर 1/18 प्लस 1/36, दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। 18 36 का लघुत्तम आएगा 36। यहां पर दोनों का एलसीएम जब 36 ले लिया तो यहां क्या करेंगे 18 से डिवाइड कीजिए, 2 चांस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 बन जा 2 प्लस का 10 36, 36 से भाग देंगे 36 में एक बार, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, यहाँ आ जाइए बराबर से कितना आएगा 2 और 1 3 जोड़कर 3, 2 1 3 1 को जोड़कर 3, 3/36, 3 से काट दिए 3 कम 3, 3 से 12 बार काट दिए बराबर से 1/12 काम, 1/12 भाग। ये दोनों का एक दिन का काम हो गया। दोनों ने मिलकर 1/12 भाग ही काम किया, और दोनों ने मिलकर उसने कब कितना काम किया है उसने लिखा है यदि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों का मिलकर 6 दिनों का काम कितना हो जाएगा बराबर से 6 गुना 1/12 काट दीजिए इसे, कितना हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर से 1/2 भाग। इसका मतलब निकलता है कि हमारे पास आधा काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम को निकालना है
शेष काम बराबर एक पूरे काम में से इस 1/2 को घटा दीजिए, 1 माइनस 1/2। इसको सिस्टम है 2 की गुणा 1 में करिए 2, 3 माइनस का यहाँ लगा दिए, सामने 1 लिखा 1 लिख दीजिए, अपॉन में 2 लिखा 2 लिख दीजिए, बराबर से बचा कितना 1/2 भाग। अब 1/2 भाग का प्रतिशत निकालना है, शेष कार्य प्रतिशत में, उसने प्रतिशत में पूछा है यहाँ क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत कार्य शेष रहेगा। तो शेष कार्य, शेष काम का प्रतिशत। आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, प्रतिशत का मतलब ही 100 से होता है, तो क्या कर दिए बराबर से 1/2 गुणा 100, 2 से काट दिए 100 को 50 बार, बराबर से 50% आंसर। ये जो हमारा आंसर आया है ये इसमें कौन सा विकल्प है, ए। यहां पर भी ए विकल्प है, तो यहां ले देंगे अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की प्रक्रिया करता है और यही घुमावदार प्रक्रिया स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हताश कर देती है, क्योंकि वो जल्दी में समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना है। इसलिए मैं आपको इसको बेसिक फंक्शन लेकर समझा रहा हूं। आपको करना क्या था, क्वेश्चन में तो महेश का काम किशोर का काम दोनों को ऐड कर दिया, इतना निकल गया। इसको जो एक दिन का काम है 6 दिनों तक मिलकर कराए, 6 दिनों का मिलकर 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाता है, जब 6 गुणा 1/2 करते हैं तो 6 गुणा 1/12, तो यहाँ आ जाता है 1/2। 6 से काट दिया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 भाग आ जाता है। इस 1/2 भाग को जो काम उन्होंने कर लिया पूरा 6 दिनों में, अब बचा कितना इसको पता करना है। तो एक काम जो पूरा मान के चलते हैं, 1 में से घटा दीजिए उसे 1/2 को, तो 1/2 बच जाएगा। 1/2 बचा है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो 1/2 गुणा 100 कर दीजिए, सीधे 50% आंसर आ जाता है और आंसर का विकल्प है ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, जिससे आपको इसमें रिवीजन करने में समझने में सुविधा रहेगी। जैसे ही क्वेश्चन का आंसर लिख दिया अतः विकल्प ए सही है, स्क्रीनशॉट मार दो अपने पास सुरक्षित। उस सुरक्षित रखने का तात्पर्य है परीक्षा के लिए जब रिवीजन करें, जब रिवीजन करने बैठे हैं, पन्ने पलटते हुए चले जाइए, इस क्वेश्चन को ऐसा किया गया है, एक बार रिवाइज करना है। इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व किया गया है, इसमें ये ट्रिक अपनाई गई है, उस ट्रिक को याद रखना है। केवल इसलिए आपको बेसिक लेके चल रहा हूं। बेसिक लेने से 2 फायदे हैं, एक तो हमें उसकी ट्रिक ढूंढने में सुविधा, दूसरे हमें उस ट्रिक को याद रखने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। ये जो 2 गुना सक्षम है, इसको समझना है। जैसे आपने अभी देखा था, क्या देखा था कि जैसे ये इसी काम को 36 दिन लेता है, जबकि महेश उसे 18 लेता है। 18 लेने का मतलब है वो उससे डबल सक्षम वहां पर भी है, यहां पर भी उसने उसी प्रकार लिखा है, लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो क्षमता का अनुपात है वही उनका समय का अनुपात भी होगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चलेंगे। सबसे सिंपल तरीका और छोटा थोड़ा शॉर्टकट, लोहित और आयुष, ये जो दोनों नाम हैं ये सांकेतिक नाम होते हैं। दोनों में कौन सक्षम ज्यादा है, लोहित इससे आयुष से। यदि हम इसमें से आयुष को 1 मानते हैं या x मान लीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा 2x, ये उससे सक्षम है। इस प्रकार से यदि उन दोनों का समय, यहां 2:1 हो रहा है, दोनों का समय भी अनुपात क्या हो जाएगा, इसलिए समय का अनुपात क्या होगा ये देखना जरा। समय का अनुपात इक्वल करना है तो इसका 1 इससे 2 से गुणा करेंगे तब बराबर आएगा 2 × 2, यहां आ जाएगा 2 × 2 यहां आ जाएगा, तो अनुपात क्या आएगा 1:2।
ये अनुपात उसका हो जाएगा। समय का अनुपात है, उन दोनों द्वारा किसी काम को करने में लिया गया अनुपात है, अनुपात बराबर से 1:2। अब दोनों का एक दिन का काम निकालना है, दोनों का एक दिन का कार्य कितना होता है ये निकालना है, एक दिन का काम। यहां उसने लिखा है कितना, दोनों मिलकर एक काम को 17 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 17 दिनों में पूरा करते हैं। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो क्या बैठ रहा है हमारे पास में, जो इसका काम 1/2x प्लस 1/x बराबर से, यहां आ जाइए। सबसे सिंपल 2x और x का लघुत्तम लेंगे तो 2x, इससे भाग देंगे इसमें एक बार, एक ही गुणा यहां करेंगे, एक में 1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। x से भाग देंगे 2x में तो x से x कट गया, 2 बचेगा, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर से दोनों जोड़ देंगे 3/2x। ये हो गया हमारे पास में इतना भाग काम का। दोनों का एक दिन का काम कहां, प्रश्नानुसार में आ जाइए। यहाँ ये प्रश्नानुसार में जोड़ दीजिए जिससे कि आपको सुविधाजनक समझ में आ जाए। प्रश्नानुसार दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बराबर से यहां दे रखा है 17 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/17 काम। ये उनका एक दिन का काम है। तुलना कर दीजिए दोनों की फिर से, तुलना करने पर 3/2x बराबर से 1/17। अल्टरनेटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछी गुणा कर दिए तो 2x बराबर से 17 गुणा 3, 2x बराबर से 51, इसलिए x बराबर से 51/2 बराबर से कितना हो जाएगा। यहां उसने पूछा था आयुष अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो x बराबर से बैठ रहा है 51/2, 2 दिन इतना। अब x किसका काम है, आयुष का काम है। यहां उसने पूछा आयुष उसे कितने दिन में पूरा करेगा, अतः आयुष अकेले काम करने में जो समय लेगा इसके मुकाबले में दुगना समय लेगा। आपके समय का अनुपात दे रखा है यहां 2, तो यहां पर अतः आयुष इस काम को करने में समय लेगा बराबर से 2 गुणा 51/2। ये 2 कहां से आया, आपके पास समय का अनुपात मैंने पहले लिखा हुआ है, समय का अनुपात 1:2 बैठ रहा है, इसका 1 इसका 2। कभी भी अनुपात को क्या देखते हैं हम, कंपैरिजन, तुलना में देखना होता है। इसलिए यहां जो 2x अनुपात 1x है, यहां तो उनका क्षमता का अनुपात है। क्षमता के अनुपात को जब हम चेंज करेंगे काम के मान से तो उनका समय का अनुपात चेंज हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, तो यहाँ 1:2 हो गया। अब हमारे पास आयुष का पता करना है, तो आयुष का समय ले रहा है वो दुगना, तो यहाँ 2 गुणा 51/2, 2 से 2 काट दिए बराबर से 51 डेज, 51 दिन। और इसका लिखेंगे आंसर, विकल्प क्या है, बी। इसका विकल्प दे रखा है बी, अतः विकल्प बी सही है। आंसर इस प्रकार से लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आपको पैटर्न दिया जा रहा है, ये पैटर्न किसी भी पुस्तक के पैटर्न से अलग मिलेगा। मैं पुस्तक के पैटर्न को लेकर क्यों नहीं चलता हूं, इसलिए कि पुस्तक में जो सिस्टम समझाया जाता है वो उनका अपना है, और कभी भी गणित को पढ़ने का अपना नजरिया स्वयं का अलग रखना चाहिए। पुस्तक की नकल उतार कर आप इतनी बढ़िया सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जितनी सफलता आप अपना नजरिया रखेंगे, सॉल्व करने का अपना तरीका ढूंढेंगे,
या जो सबसे इजी तरीका आपको लगता है उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं पुस्तक से भी। ऐसा भी नहीं कि पुस्तक को नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, परंतु उसमें कुछ सिस्टम टिपिकल तरीके का भी दिया होता है, उसे अपने तरीके में बदल दीजिए। सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 फिर से, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कीर्ति और मालती मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि मालती अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। तब कीर्ति अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? यहाँ क्वेश्चन को फिर से पैटर्न में बदल दिया है। पैटर्न में क्या बदला है? हमने मान लिया कि यहां देखिए क्वेश्चन में कि मालती पहले कीर्ति है, बाद में मालती है, और वो क्रम से क्या है कि एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है कीर्ति और मालती मिलकर। तो यहां पर कीर्ति और मालती का एक दिन का काम, दोनों मिलकर काम कर रही हैं। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12, 1/12 काम हो जाता है उनका, दोनों का मिलकर। इसके बाद क्या होता है? मालती का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? मालती इसका अकेले इस काम को 30 दिनों में करती है, तो मालती का एक दिन का काम बराबर से 1/30 काम। कीर्ति का एक दिन का काम निकालेंगे पहले हम। अतः कीर्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? यह समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि ये दोनों का काम है एक दिन का, ये अकेली मालती का काम है एक दिन का। दोनों के काम में से यदि हम मालती का काम घटाएंगे तो कीर्ति का बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1/12 माइनस 1/30। कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि 1/12 में से 1/30 घटेगा कैसे? अरे भाई 1/12 बड़ी संख्या होती है 1/30 के मुकाबले, ये ध्यान रखने वाली बात आती है। अब हम यहां लेंगे घटाने के लिए दोनों का एलसीएम। 12 और 30 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 60, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी आना चाहिए वो संख्या और 30 के पहाड़े में भी। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। यहां मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। 12 और 30 का लघुत्तम 2 से भाग दीजिए, 2 छंग 12, 2 से 15 बार, फिर 2 से दीजिए, 2 दिया 6, 15 का 15 में ऐसे उतार देंगे। फिर 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से दे दीजिए, 1 का 1 ही, 5 एकम 5। यहाँ पर एलसीएम लिख दीजिए इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इजिकल टू 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। ये जो लघुत्तम आया यहाँ लिख देंगे, 12 से भाग देंगे 60 में 5 बार जाएगा, 5 के गुणा 1 में कर देंगे 5। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 30 से भाग देंगे 60 में 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3/60। काट दिए 3 से, 3 एकम 3, 3 से 20 बार बराबर से 1/20 काम। ये उसका कीर्ति का एक दिन का काम हो गया। अतः कीर्ति द्वारा एक पूरा काम करने में लगा समय बराबर से, इसका तरीका मैंने आपको पहले पैटर्न में बताया था। एक पूरा काम है तो 1 के बटे में ले आइए उसका एक दिन का काम, तो 1 के बटे में 1/20। अगली लाइन में ये 20 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो 1 गुणा 20 बटे ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 काट दिए बराबर से 20 दिन। ये जो 20 दिन उत्तर आया है ये अपना कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर लिखा है सी सेक्शन में कि वो 20 दिन में पूरा कर सकेगी। तो यहाँ पर अतः विकल्प सी सही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दो तीन चीजों पर फोकस करना होता है। कभी कभी वो एक का पूछ रहा है, दोनों का काम अलग अलग दे रखा है। यहां पर मैं अभी क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ। टाइप थर्ड, टाइप सेकेंड। यहां टाइप सेकेंड के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे आपको। जो अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, इसका पैटर्न है टाइप सेकेंड। कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन क्वेश्चन के करने में, क्वेश्चन के गिवन में भी जो थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा देखने को, उसे उसने पैटर्न में बदला है टाइप टू। इस टाइप टू को कैसे सॉल्व करना है देखिए। क्वेश्चन में क्या चेंज करते हैं पैटर्न बदलने के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को इस प्रकार से देखना है। यहां उसने गिवन में दे रखा है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। फिर से उसने लिखा है, जबकि रीता अकेली इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, मीना अकेली इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी। क्या परिवर्तन है, यहां पर फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन में है, यहां लिखा है उसने, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करती हैं। तो यहां पर रीता और मीना जो नाम दिए हैं दोनों, दोनों का एक दिन का काम बराबर से 1/10 काम, भाग भी ले सकते हैं उसे, काम का 1/10 भाग। अब फिर से रीता अकेली का एक दिन का काम निकालेंगे, जो दे रखा रीता अकेली इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो रीता का एक दिन का काम बराबर से दे रखा 15 दिन में पूरा कर दिया, तो 1/15 भाग, काम का 15वां भाग। उसने फिर से लिखा है, अगर मीना का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों के काम में से रीता का काम घटा दें तो मीना का बचेगा। यहां लिखेंगे, अतः मीना का एक दिन का काम बराबर से दोनों का एक दिन का काम माइनस रीता का एक दिन का काम। तो यहां पर किसका बचेगा, मीना का बच जाएगा। तो यहां पर रीता का एक दिन का काम यहां पर घटा दीजिए, इजिकल टू का सिंबल के सामने इजिकल टू सिंबल ले आइए। यहाँ काम है दोनों का मिलकर 1/10 और यहाँ अकेली रीता का दे रखा है 1/15, घटा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 30। ये हो गया लघुत्तम दोनों का। 10 से भाग दीजिए, लघुत्तम में 30 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 कम 3 माइनस का चिन्ह है, ये लगा दिया। 15 से भाग दीजिए, 30 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 का 2 ही 2 बराबर से 2 में से 1, 3 में से 2 गया 1/30 भाग। ये अकेली मीना उस काम का एक दिन में 1/30 भाग कर पाती है, या मीना अकेली पूरा काम कर सकेगी। अतः मीना अकेली उस कार्य को पूरा कर सकेगी। बराबर से यहां लेके चलेंगे, 1 के बटे में ले आइए इसका एक दिन का काम, 1 के बटे में 1/30। अगली जन्म आपको मैंने पहले बताया था, जब मुख्य बटे के बटे में अलग से कोई संख्या आ जाती है तो इसकी संख्या को पलट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 30 बटे में ये वाला बचा रहेगा, 1 से 1 काट दिए, बराबर से 30 दिन। उसका समय है 30 दिन का। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही है उसका। यहाँ लेके चलेंगे, अतः विकल्प
डी सही है आंसर. Okay, now I am going to turn my chain. Thank you very much. Try to understand very well. If you have any problem, maybe write the comment. I will suggest you a simple thing in your reply. Okay, thanks.